राजस्थान के किशनगढ़ में जमीन विवाद में फायरिंग हो गई है। जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई है। फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया है। इलाके में दहशत फैल गई है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। बता दें, दो पक्षों के बीच का यह विवाद इतना बढ़ गया, इतना जबरदस्त हो गया कि झड़प की नौबत आ गई और 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया, जेसीबी जला दी गई। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ घायलों की तस्वीर और दूसरी तरफ वो इलाका जहां पर तनाव फैला था और जेसीबी जो वहां पर पहुंची थी, उस जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। जमीन विवाद को लेकर कहा जा रहा है 2 गुट आपस में भिड़ गए और इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। 2 लोगों की इस झड़प में जान चली गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। जेसीबी तक को फूंक दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। हमारे संवाददाता दीपक चावला फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी के साथ। दीपक, पूरी खबर क्या है? देखिए, बिल्कुल अजमेर के रूमरगढ़ थाना इलाके की ये घटना है और सरेआम किस तरह से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक जमीनी विवाद के चलते इस तरह की घटना हुई है। जो एक गिरोह है, उसका नाम बलवाराम गिरोह है और दूसरा जो गिरोह है स्थानीय। तो बलवाराम गिरोह जो है वो इस रूपनगढ़ में जमीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए आया था। जो हाईवे पर जो बेशकीमती जमीन है उस पर कब्जा किया था। इन्होंने ये ठेकेदारी ली थी कि इस कब्जे को हम खाली करा देंगे। उसके बाद ये लोग जेसीबी और लगभग 4 से 5 गाड़ियों में भरकर जो बदमाश है वो आए थे, लेकिन ग्रामीण इतने ज्यादा एकत्रित हो गए, ग्रामीण इतने ज्यादा उग्र हो गए कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुआ, फायरिंग हुई। इस पूरे मामले में अब तक खबर आ रही है कि एक शकील नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहीं एक अन्य जो है वो घायल हो गया, जिसको अजमेर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरह से आमने सामने फायरिंग हुई है, आमने सामने डंडे चले हैं, तो माना जा रहा है कि कई और इसमें घायल हो सकते हैं और एक व्यक्ति और इसमें गंभीर घायल है, तो उसका भी अभी इलाज जारी है। अब तक की पुलिस जांच में ये सामने आया है कि जो बलवाराम गिरोह है वो इस पूरे मामले में शामिल है। अजमेर के रूपनगढ़ में ये जमीन है और इस जमीन पर कब्जे का विवाद चल रहा था। कब्जा छुड़ाने के लिए आए थे और बलवाराम गुर्जर का जो भांजा या रिश्तेदार, जिसमें दिनेश भी शामिल है, वो लोग इसमें शामिल थे। तो इन तमाम पहलुओं पर अजमेर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कुछ जो ग्रामीण है वो भी शामिल है और इसमें कई सारी गाड़ियां, जेसीबी वो यहाँ पर पुलिस ने जब्त कर ली है। और खबर ये भी आ रही है कि ग्रामीणों ने जो जेसीबी आई थी उसको भी आग के हवाले कर दिया है, यानी कि फायरिंग हुई है, लाठी भाटा जंग हुई है और आगजनी भी हुई है। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात है और लोगों को समझाइश की कोशिश की जा रही है। जी, ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 पक्ष कौन कौन से हैं ये भी बताइएगा और पुलिस एक्शन अभी तक क्या हुआ है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने सूत्रों से बात की है। देखिए, एक पक्ष तो है वो बलवाराम गिरोह है और दूसरा पक्ष जो है वो जो स्थानीय जिसकी जो जमीन है, बताया जा रहा है कि वो वहां पर एक समुदाय विशेष जो है वो काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं। अब ये बलवाराम और उसके जो साथी, बलवाराम नहीं उसके जो साथी है, वो लोग कब्जा छुड़वाने के लिए आए थे। तो समुदाय विशेष के लोग, और जिसमें शकील की, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, शकील की मौत हो गई, तो ये लोग काफी ज्यादा इकट्ठे हुए। सामने वाले जो कब्जा छुड़ाने आए थे वो तो लगभग 40 से 50 लोग आए थे, लेकिन स्थानीय लोग लगभग 200 से अधिक जो एकत्रित हो गए। इस दौरान आमने सामने का झगड़ा हो गया। तो अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है। जो जमीन है वो जिसकी है उसको यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है और इसके साथ ही जो मौके पर आए थे उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। और जिन ग्रामीणों ने भी असामाजिक तत्वों की तरह लड़ाई झगड़ा किया, लाठी भाटा जंग हुआ, उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा गिरोह है जो इस तरह से जमीनों का काम करता है, जमीनों पर कब्जा छुड़वाने का काम करता है। बलवाराम गुर्जर जो कि अजमेर में काफी चर्चित जो गिरोह है वो है, उसके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज है। उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसने अपने गुर्गों को यहाँ पर भेजा था और वो लोग आए थे और उसके बाद उन्होंने जो है वहां पर उपद्रव मचाना शुरू करा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ग्रामीणों ने भी हमला बोल दिया। क्योंकि वो लोग कम थे, ग्रामीणों की संख्या ज्यादा थी, इसके चलते वहां पर बड़ा विवाद हो गया और देखते ही देखते अजमेर की सड़कों पर सरेआम महाभारत हुई। आमने सामने गोलियां चलती है,
और पत्थर फेंके जाते हैं, लाठी बाटा जंग होती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की लॉ एंड ऑर्डर का मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा है कि किस तरह एक स्कॉर्पियो देख सकते हैं जो लोगों को रौंदती हुई जा रही है, जेसीबी में आग लगा दी गई है। किशनगढ़ की सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई कंट्रोल ही नहीं है। दीपक, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा कि मैं कह रहा था कि राजस्थान हमेशा अपनी शांति प्रिय प्रदेश के लिए जाना जाता है और इस तरह की घटनाएं यहाँ पर बहुत कम देखी जाती है। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से रविवार का समय है, इस तरह से सरेआम दिन दहाड़े इस तरह से आमने सामने की फायरिंग हो रही है, एक दूसरे पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, मानो कोई महाभारत जैसा दृश्य हो। एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हुए, महज जरा सी जमीन, जरा सा जमीनी विवाद में लोग इतने ज्यादा उग्र हो गए कि एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इस पूरे मामले में एक शकील नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, आमने सामने फायरिंग हुई है, धड़ाधड़ गोलियां चल रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने यहाँ पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। अभी तक इस पूरे बिल्कुल पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आ रही है परेशान करने वाली और विचलित करने वाली भी है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।